नीचे धकेलना चाहते थे, लेकिन ये बना क्या, ये कैसे ऊंचा हो गया। इसहाक के समय पर उस समय के राजा जो थे वो जेलसी करने लगे, राजाओं से भी बड़ा इसहाक हो गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर ने इस तरह से बात की, इस कदर प्रभु ने उसे ऊंचा किया, इस तरह से प्रभु ने अपनी कठिन गहरी बातों को उसके साथ शेयर किया। उसे ही प्रभु ने चुन लिया सारे भाइयों में से, अपने हेवनली वेज को प्रभु ने उसके लिए ओपन किया, अपने दर्शनों को उसके साथ साझा किया, अपनी कठिन बातों को उसे बताया कि उसके भाई उसके साथ जेलसी करने लगे। हालेलुया। आप वो एक हैं जिन्हें परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप अपने घराने में, अपने आसपास के लोगों में आप हैं वो जिन्हें परमेश्वर चुनेगा। जिस तरह से प्रभु ने सब भाइयों में से यूसुफ को चुन लिया और बाकी जेलसी करने लगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। चाहे कोई जेलसी करे, आपसे ईर्ष्या करे, चाहे आपको कोई नीचा करने वाला परमेश्वर है और प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति, कोई शैतान, कोई शत्रु को चाहे जितना भी जोर लगा लें आपके लिए, लेकिन आपकी ओर जीविता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी ओर है और वो आपके साथ है और आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, आपको अपलिफ्ट करेगा। दुनिया आपको निराश कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है। आपने जो अपने दुख में उसको शेयर किया ये सोच के कि मेरा मन हल्का हो जाएगा और सामने वाला मेरी बात समझेगा, लेकिन आपने क्या देखा कि हुआ उल्टा ही। उस व्यक्ति ने आपकी बात तो सुनी, लेकिन साथ में कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वो बात आगे शेयर की, आपके दुख को और बढ़ा दिया, आपको ताना दिया, आपको टोंट मारी, आपके दिल की बात को समझे नहीं। आपका दुख कम नहीं हुआ दूसरों को बताने से। हो सकता है कि लोग आपको ना समझें, आपके दुख को ना समझें, आपकी पीड़ा को, आप जिस प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना समझें आपकी उस प्रॉब्लम को, आपको डिस्करेज करें, आपको जज करें, आपके लिए गलत नैरेटिव सेट करें। लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो इतना महान परमेश्वर गरीब आते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों नहीं, कितने भी बड़े नछेड़ी क्यों नहीं, कितने भी पाप क्यों नहीं किए, कितने भी रोगी क्यों नहीं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने दुखों को, अपनी गाथा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने मान लेती हैं, जो आपकी बातों को आगे फैलाए, जो आपके अंगीकार को, आपकी कन्फेशन को लोगों के सामने बताए, वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर यूब के दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने यूब को मिसजज किया, ब्लेम किया, उसे कई तरह की बातें सुनाई, उसे पापी कहा, उसे कहा कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, उसके दुख को समझा नहीं, उसे डिस्करेज किया, उसे और दुखी कर दिया और नीचे गिरा दिया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं यूब 4 अध्याय और उसके 8। मैं निर्दोष हूँ, नहीं तू ऐसे ही कह रहा है, ऐसा नहीं। से काटते हैं, ऐसा कैसे कि तूने किसी को दुख नहीं दिया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने इसीलिए तू इस कष्ट में है। और कहते उस फ्रेंड ने उसे तसल्ली नहीं दी। फिर उसका दूसरा फ्रेंड बिलदद, वो उसके पास आया, अय्यूब 8 अध्याय उसकी 20 में, और कहने लगा, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, ना बुराई करने वाले को संभाल। तक ऐसा तो नहीं है कि बुरी कंडीशन में छोड़ दे। जो तू इस कष्ट में, इस पीड़ा में है ना अय्यूब, तूने जरूर कोई बुराई की है, जरूर तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी बुराई करने वाले को संभाल ले, और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर किसी खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर भी उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसे तसल्ली नहीं दी, उसका साथ नहीं दिया। फिर कहते हैं कि उसके पास तीसरा दोस्त आता है, सोपर जिसका नाम था, और वो कहता है 11 उसकी 13 में कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। कहते हैं कि तीसरा भी सेम उसी तरह से कहता है कि तुझसे जरूर कोई ना कोई अनर्थ काम हुआ है और तेरे डेरे में जो कुटिलता पाई जाती जरूर है, तेरे मन में बुराई बसी है, तो तू परमेश्वर से कहे, प्रभु के आगे तौबा कर और प्रभु तुझे बचा लेगा, तू ना डरेगा। सो दुख बोया है, तू निर्दोष नहीं है। पास के लोग जो आपको लाइक नहीं करते, आपके बारे में बुरी बात करें, तो दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी आपको गिराना क्यों ना चाहे, आपके रास्ते में रोड़े क्यों ना अटकाए, आपके बारे में बुरी बातें क्यों ना करें, यदि परमेश्वर भला कौन जीत सकता है। जो परमेश्वर हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है, उनसे बढ़कर है जो कि उनकी ओर है। हालेलुया। सो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें
वो आपकी सुनता है, आपको ब्लेम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब वो अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे जज नहीं करते, उसे ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर उसे माफ़ करते, उसे क्षमा करते हैं और प्रभु उसे चांस देते हैं, उसे नई सृष्टि बनाते हैं, अपने पवित्र आत्मा को उसके जीवन में उंडेल देते हैं। प्रभु जज नहीं करते, प्रभु नैरेटिव सेट नहीं करते आपके लिए, प्रभु आपकी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते और लोगों में, प्रभु आपकी बातों को अपने तक रखता है और प्रभु आपको फ्री करता है, आपको परमेश्वर बचाता है, आपके मन को नया करता है, आपको प्रभु चांस देता, आपको मौका देता, आपके जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं भले चंगों के लिए थोड़ी आया हूँ, जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो बीमारों के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, मैं तो कमज़ोरों के लिए आया हूँ, मैं तो निर्बलों के लिए आया हूँ, मैं तो कंगालों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। सो आज से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु ने आपके सारे दुखों को, आपके सारे श्रापों को ऑलरेडी क्रूस पर ले लिया है। अब प्रभु बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, उस क्रूस पर, उस बलिदान पर हमें विश्वास करना है कि यस, हमारे लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और प्रभु ने पवित्र आत्मा प्रभु में